गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को जो चैप्टर हिंदी का जो चैप्टर कराई थी मंत्र, आपका थर्ड चैप्टर, उसमें मैंने आपको पूरा रीडिंग करवा दिया था। तो आज मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ओके, ये इसका वर्ड मीनिंग है। मूर्तिवत का मतलब होता है मूर्ति के समान। निर्मम का अर्थ होता है निर्दयी। शंका का अर्थ होता है शक। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। दुत्कारना का अर्थ होता है भगाना। यश का अर्थ होता है बड़ाई। निश्चल का अर्थ होता है बिना हिले। प्रीति भोज का अर्थ होता है दावत। कंद्रन का अर्थ होता है रोना पीटना। विलंब का अर्थ होता है देर। कारसाज का अर्थ होता है कारनामे करने वाला। जीवन प्रयत्न का अर्थ होता है जीवन भर। तो ये इसका वर्ड मीनिंग है, ये भी आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ। डॉक्टर चड्ढा क्या खेलने के लिए तैयार हो रहे थे? ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के लड़के का इलाज करने से क्यों इनकार कर दिया? तो इसका आंसर है डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के लड़के का इलाज करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह उस समय गोल्फ खेलने जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मृणालिनी का विवाह किससे होने वाला था? आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो इसका आंसर है मृणालिनी का विवाह डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश से होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कैलाश को किस चीज़ का शौक़ था? ठीक है, कैलाश को किस चीज़ का शौक़ था? आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है, पूरा पढ़ा होगा ध्यान से, तो आप लोग इसका आंसर खुद भी कर सकते थे। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ आप लोगों को। कैलाश को तरह तरह के सांप पालने का शौक़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी क्यों पछता रही थी? मृणालिनी जो थी कैलाश की जो मित्र थी और उसका विवाह भी होने वाला था कैलाश से, तो वो क्यों पछता रही थी? मृणालिनी पछता रही थी क्योंकि उसने बेकार ही कैलाश को सांप दिखाने के लिए कहा। इसलिए पछता रही थी कि उसने बेकार ही कैलाश को सांप दिखाने के लिए क्या कहा, क्योंकि जब कैलाश सबको सांप दिखाने में व्यस्त हो गया तो उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी और वो सिर्फ उसी में लग गया था और किसी की तरफ दावत की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा था। अगला क्वेश्चन है, कैलाश ने ऐसा क्या किया कि सांप नाराज हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर है कैलाश दूसरों को सांप के दांत दिखाने और लोगों का शंका समाधान करने के लिए सांप का गर्दन इतनी ज़ोर से दबाया, यहाँ पे दबाया होगा, कि उसका मुंह लाल हो गया और वो नाराज होकर कैलाश के हाथ में काट लिया। ओके, फिर है, बूढ़े ने कैलाश का इलाज क्यों नहीं किया? ठीक है, तो मैं इसका आंसर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बूढ़े ने कैलाश का इलाज क्यों किया? इसका आंसर है बूढ़े ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे का इलाज इसलिए किया क्योंकि बूढ़े को यह खबर सुनकर शांत नहीं बैठा गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाया डॉक्टर चड्ढा के घर जाने से अपने आप को रोक नहीं पाया डॉक्टर चड्ढा के घर जाने से। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, क्योंकि भगत के जीवन में यह कभी नहीं हुआ था कि वह ऐसा समाचार पाकर भी बैठा रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर होगा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी हमारे काम आ सकता है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करते हैं, धुतकार देते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को कॉपी में नोट करना है और मैं बुक का भी अभी शॉर्ट टाइप भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, किसने कहा और किससे कहा। ये शॉर्ट टाइप है, ये आप लोगों को बुक में ही करना है और बुक भी चेक कराने के लिए लाना है। हजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। आगे का जो सेंटेंस है वो है, तो किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा से।
फिर आता है जी नहीं, तुम्हें दिखाने ही पड़ेंगे, तुम रोज़ कल कल करते हो। कौन कहता है? मृणालिनी कहती है कैलाश से। दांत तोड़ना मदारियों का काम है, मैंने किसी के दांत नहीं तोड़े, कहो तो दिखा दूँ। ये कौन कहता है? कैलाश अपने मित्रों से कहता है। अब क्या हो सकता है, जो होना था हो चुका। जो झाड़ने वाला आया था पहले भगत से पहले, उसने किससे कहा? डॉक्टर चड्ढा से। वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। ये बूढ़े व्यक्ति ने एक आदमी से कहा जो उसके घर पे भगत को बुलाने के लिए गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। क, फिलिंग द ब्लैंक्स। कई मिनट तक मूर्तिवत निश्चल खड़ा रहा। इसमें आएगा बूढ़ा। बेचारे को दम लेने का भी अवकाश ना था। कैलाश को सांप पालने, खिलाने तथा नचाने का शौक था। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ, वह मृणालिनी व मित्रों को सांपों के डबरे के सामने ले आया। बूढ़ा चीलम पीता था और खांसता जाता था। तो ये जो शॉर्ट टाइप है वो आप लोगों को बुक में ही करना है, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करना है और साफ़ सुथरा काम करना है। और गलती नहीं करनी, मैं आप लोगों को इसका पिक क्लिक करके भी सेंड कर दूँगी। तो आज आप लोगों का जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। जो नहीं समझ आता होगा वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज आप लोगों का ये होमवर्क भी है कि आप लोगों को ये काम आज करना है। ओके, थैंक यू।